प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, द्रौपदी चीरहरण के बाद कर्ण से मिलने क्यों गई, वह कर्ण से क्या पूछना चाहती थी और किन किन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती थी, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजकुमारी और 5 पांडवों की पत्नी तथा महाभारत के युद्ध की नींव रखने वाली द्रौपदी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले में मिलना है। श्री कृष्ण एकाएक चौंके और बोले, वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वैश्या के नाम से संबोधित किया था। तुम्हें मेरी सभा में वैश्या कहा। द्रौपदी बोली, हाँ माधव, वही कर्ण। मेरे मन में ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर सिर्फ कर्ण ही दे सकता है। इस महाभारत के युद्ध से पहले मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कुछ देर शांत रहे और मुस्कुराए और द्रौपदी से कहने लगे, चलो ठीक है, हम तुम्हें कर्ण से मिलवा देंगे, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि वहाँ से मिलने वाले उत्तर तुम्हारे हृदय को बदल भी सकते हैं। इस बात पर यदि तुम ठोस हो तो तुम कर्ण से मिल सकती हो। दोस्तों, रात्रि का तृतीय पहर था। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को रथ में बिठाकर कर्ण के शिविर में पहुँचे। कर्ण का शिविर शांत था, लेकिन उसके अंदर युद्ध की परिचर्चा चल रही थी। एक तरफ कर्ण की मित्रता का धर्म था तो दूसरी ओर स्वयं की आत्मा की पुकार थी। इन दोनों बातों के लिए ही उसके हृदय के अंदर द्वंद्व चल रहा था। तभी द्वारपालों ने कर्ण को सूचना दी, हे अंगराज महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण एकदम से चौंक गए और उन्हें बीता हुआ अतीत आज वर्तमान से हाथ मिला रहा है। उन्होंने द्वारपाल से कहा, उन्हें आने दीजिए। द्रौपदी अंदर आई। उसकी आंखों में न क्रोध था और न ही कर्ण के प्रति घृणा थी, बस एक शून्य भाव था जो अपने अपमान, तिरस्कार और मौन का था। द्रौपदी कुछ पल तक शांत रही। फिर द्रौपदी ने कर्ण से पूछा, कर्ण, तुमने मुझे वैश्या क्यों कहा? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी ही इज्जत थी कि भरी सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण होता रहा और तुम मुझे देखकर हंसते रहे? द्रौपदी की इस बात को सुनकर कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई और उसका गला रुंध हो गया। फिर कुछ सोच समझकर बोला, हाँ, लेकिन वे शब्द मेरे नहीं थे, बल्कि वो मेरी अंदर की आत्मा की पुकार थी। जब तुमने भरी सभा में मुझे और मेरे आत्मसम्मान को एक सूत पुत्र कहकर ठेस पहुंचाई, एक सूत पुत्र कहकर मुझसे विवाह करना अस्वीकार कर दिया, मैं तुम्हारी उसी बात से घायल था। लेकिन द्रौपदी, तुम्हारे साथ चीरहरण देखना और मेरा इस तरह बोलना मेरे जीवन का यह सबसे बड़ा अपराध और कलंक है। ऐसी कर्ण की बातें सुनकर द्रौपदी की आंखें नम हो गई और आंसू बहाने लगी। रुंधे हुए गले से द्रौपदी ने कर्ण से दूसरा प्रश्न किया कि हे कर्ण, अगर मैं स्वयंवर के दिन आपको नहीं ठुकराती तो आज सब कुछ अलग होता। तब कर्ण ने गुस्से भरे स्वर में कहा, हाँ, आज सब कुछ अलग होता। महाभारत जैसा युद्ध ना होता और मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा ना होता और तुम मेरी पत्नी के रूप में होती। मैं वह कर्ण होता जो तुम्हारे लिए आत्मसम्मान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता। द्रौपदी कर्ण की इन बातों को सुनती रही। फिर बोली, कर्ण, क्या आज भी तुम मुझे उसी नज़र से देखते हो? कर्ण ने कहा, नहीं,
आज मैं तुम्हें उस स्त्री की तरह से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरे दिल को जलाया है, और मैं हर पल हर क्षण अपने उस अपराध को याद करता रहता हूँ। मैं एक सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हो गया। ऐसी कर्ण की बातें सुनकर द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई और बोली कि जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम कुंती पुत्र ही हो, तब मेरे दिल में कुछ जुड़ा तो कुछ टूटा। चीरहरण के बाद मेरे मन को एक प्रश्न हमेशा कौंधता रहा कि यदि मेरे 5 पति मेरी इज्जत मेरी लाज ना बचा सके तो शायद एक कर्ण मेरी इज्जत को अवश्य ही बचा सकता था। द्रौपदी की इस बात को सुनकर कर्ण स्तंभ रह गया और कहने लगा, हे द्रौपदी, यदि मैं तुम्हारी लाज बचा लेता तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? दोस्तों, कर्ण की इस बात को सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसुओं के झरने लग गए और कर्ण से कहने लगी, हाँ, अगर समय ने मुझे ऐसा अवसर दिया होता और तुमने मेरी इज्जत बचाई होती और तुमने अधर्म का साथ ना दिया होता तो आज मैं शायद तुम्हारी पत्नी होती। दोस्तों, द्रौपदी की इस बात को सुनकर कर्ण के दिल में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी और वह द्रौपदी के सामने नतमस्तक हो गया और द्रौपदी से बोला कि द्रौपदी, इस जीवन में अगर मुझे मृत्यु से पहले कुछ मांगने का अधिकार मिलेगा तो मैं बस यही मांगूंगा कि द्रौपदी मुझे क्षमा कर दो। तब द्रौपदी बोली, कर्ण, क्षमा करने का अधिकार केवल एक द्रौपदी को ही नहीं है, यह अधिकार उन सभी स्त्रियों को है जो आज भी समाज में किसी न किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। किंतु मैं तुमसे इतना जरूर कहती हूँ कि यदि तुम अब भी अधर्म का रास्ता छोड़ दें तो मेरे ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। कर्ण ने कहा, द्रौपदी जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं अधर्म का साथ नहीं दे रहा बल्कि अपने वचनों का पाबंद हूँ। मैं दुर्योधन को मित्रता का वचन दे चुका हूँ और अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता। हे द्रौपदी, तुम मुझे क्षमा करना। द्रौपदी बोली, मैंने तो तुमको कब का क्षमा कर दिया, लेकिन कर्ण, तुम भी मुझे क्षमा करना जो मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई। इसके बाद कर्ण द्रौपदी के पास से चला गया और रात्रि के अंधकार में छाया की भांति विलीन हो गया। फिर कभी द्रौपदी की ऐसी भेंट नहीं हो सकी। भोर का समय होने वाला था, युद्ध का बिगुल बजने ही वाला था। कुरुक्षेत्र में युद्ध का 17वां और अंतिम दिन था। कर्ण और अर्जुन का आमना सामना था। सूर्य अस्त होने जा रहा था। कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा हुआ था। रथ को देखकर उसकी सांसें टूटी जा रही थी, होठ सूख रहे थे। उसकी आत्मा अतीत की धूल में किसी के चेहरे को ढूंढ रही थी। वो चेहरा और कोई नहीं बल्कि द्रौपदी का चेहरा, जिसे उसकी आंखें तलाश कर रही थी। अर्जुन का तीर धनुष में से निकल चुका था और कर्ण के अंदर घुस चुका था। कर्ण जमीन पर लहूलुहान और घायल पड़ा हुआ था, किंतु उसकी आंखों में किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं था, बस द्रौपदी से क्षमा मांगने की ललक थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और कर्ण ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी ने मेरा अपराध क्षमा कर दिया? मैं उस अपराध के पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण मौन रहे, वे कुछ नहीं बोले। इसके बाद फिर कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, क्या वह मुझे कभी क्षमा करेगी? इस पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें जमीन पर गिरी। बस कर्ण इस बात से ही समझ गया कि मुझे क्षमा मिल चुकी है। इसके बाद कर्ण ने अंतिम एक बात और कही कि जब मेरे शरीर से प्राण निकल जाएं, उसके बाद एक बार, बस एक बार द्रौपदी से कहना कि जिस सभा में मैंने उससे अपशब्द बोले थे, उस सभा का सबसे टूटा हुआ व्यक्ति मैं ही था। इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली
और सदा के लिए इस संसार से गुम हो गया। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के शिविर में द्रौपदी शांत स्वभाव से अकेली बैठी हुई थी। तब वहाँ श्री कृष्ण भगवान आए और एक कपड़े में लिपटा हुआ सोने का चंद्रकार ताबीज द्रौपदी के हाथों में दिया, जो मरते समय कर्ण के पास मिला था। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को बताया कि मरते समय कर्ण की सांसों में तुम्हारा ही नाम बसा हुआ था। इतना सुनते ही अपने हाथों में लिए हुए ताबीज को देखा। ताबीज को देखते ही द्रौपदी की आंखें नम हो गई और कुछ कहा नहीं, बल्कि आंखें मूंद ली। आंखों से आंसू छलक गए। द्रौपदी के इस मौन में संसार के लिए एक संकल्प जन्म ले चुका था कि अब एक भरी हुई सभा कोई एक अबला नारी को अपमानित नहीं कर सकेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे महाभारत जैसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा और कौरवों जैसा अंत होगा। दोस्तों, द्रौपदी न रहकर संसार की समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बन गई और इतिहास के पन्नों में अपने नाम को अमर कर गई। युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। द्रौपदी का हृदय अभी भी धड़क रहा था। द्रौपदी को पता था कि युद्ध को जीत लिया गया है। सभी पांडवों के रथ वापस आ चुके थे, किंतु एक रथ अभी भी लौटकर नहीं आया है। और वो रथ किसका था भाई? वो रथ कर्ण का था, जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। युद्ध के बाद एक दिन द्रौपदी हस्तिनापुर के राजमहल के बाहर बैठी हुई थी, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए। द्रौपदी बोली, हे माधव, मुझे आप एक वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ द्रौपदी बोलो, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा। द्रौपदी ने कहा, माधव, मुझे तुम उस स्थान पर ले चलो जहाँ कर्ण ने अपने प्राण त्यागे थे, जिस जगह पर उसका रक्त गिरा था। मुझे उसे अपने मस्तक से लगाना है। ऐसा सुनकर कृष्ण जी मौन हो गए और अगले ही पल उन्होंने अपने रथ को तैयार किया और द्रौपदी को उसी स्थान पर ले गए जहाँ कीचड़ में उनका रथ धंसा हुआ था, तथा कृष्ण जी बोले कि यह वही स्थान है जहाँ कर्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। द्रौपदी रथ से नीचे उतरी और जमीन को छुआ तथा अपने मस्तक से लगाया जहाँ कर्ण का रक्त फैला हुआ था और प्राण त्यागे थे। द्रौपदी का शरीर कांप उठा। कुछ दिन बाद द्रौपदी को एक सपना आया, जैसे शांत स्वभाव से कर्ण उसके सामने खड़ा हो, रथ के घोड़ों की लगाम उसके हाथ में थी, किंतु घोड़े शांत भाव से खड़े हुए थे। तब द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, तुम्हारा रथ चल क्यों नहीं रहा है? तो कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि द्रौपदी, तुमने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया है। दोस्तों, स्वप्न में द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। द्रौपदी ने कहा, कर्ण, मैंने तो तुमको कब का क्षमा कर दिया है, जब श्री कृष्ण ने मुझे बतलाया कि आप तो मेरे पति के समान हो। तब कर्ण ने द्रौपदी के लिए धीरे से अपने सिर को झुकाया और धीरे धीरे रथ आकाश की ओर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद आकाश में विलीन हो गया। जब द्रौपदी ने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को राजमहलों में देखा। इस प्रकार से दोस्तों, द्रौपदी और कर्ण दोनों इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। दोस्तों, अंत में मैं तुम्हें इस कथा का सार बताती हूँ कि जिसे हम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वह कभी कभी हमारा मित्र भी निकल सकता है। इसलिए अधूरे सत्य की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करनी चाहिए, तभी उसे अपना शत्रु माने। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।